क्या कभी ऐसा होता है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ सोचते ही रहते हैं, कल क्या होगा? मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था या गलत? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और फिर 2 मिनट की सोच 2 घंटे की टेंशन बन जाती है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन भी ओवर थिंकिंग के जाल में फंस गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा सॉल्यूशन दिया था जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी पूरी तरह काम करता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी पूरी सोच बदल सकता है। तो सबसे पहले एक आसान सवाल, सोचना और ओवर थिंकिंग करना क्या दोनों एक ही बात है? नहीं, सोचना प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उदाहरण के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, नॉर्मल थिंकिंग मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ओवर थिंकिंग अगर गलती हो गई तो, लोग हंसेंगे तो, बॉस क्या सोचेगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। प्रेजेंटेशन अभी हुई भी नहीं, लेकिन दिमाग में पहले ही 50 डायरेक्टर्स मूवीज चला दी। अब और यही हम सब करते हैं, हम फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूचर कभी कंट्रोल नहीं होता। यही बात श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजन के समय में महसूस करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सरल अर्थ क्या है? आपका अधिकार केवल कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं है। जरा सोचिए, हमारी अधिकतर ओवर थिंकिंग किस चीज को लेकर होती है? रिजल्ट को लेकर, एग्जाम का रिजल्ट, बिजनेस का रिजल्ट, रिलेशनशिप का रिजल्ट, करियर का रिजल्ट। जबकि श्री कृष्ण कह रहे हैं, रिजल्ट आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी इतनी चिंता क्यों? आज की भाषा में कहें तो फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। एक महत्वपूर्ण बात, यही वह पॉइंट है जिसे 90% लोग समझ ही नहीं पाते, और उसी वजह से उनकी ओवर थिंकिंग कभी खत्म नहीं होती। आज का इंसान पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन पहले से ज्यादा एंशियस भी है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल की ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देती है। आप समझ रहे हैं हमारी बात? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही हमारी ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देती है। सुबह उठते ही फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, नोटिफिकेशंस, हर जगह कंपैरिजन, किसी की लग्जरी कार, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी का सक्सेसफुल बिजनेस, और फिर हम सोचने लगते हैं, मेरी लाइफ में ही सब कुछ स्लो क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बाहरी दुनिया में भटकता रहता है, तब अशांति बढ़ती है, और जब मन भीतर की ओर जाता है, तब शांति मिलती है। आज हम दुनिया को बहुत देख रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं देख रहे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु। सोचिए, एक ही सॉल्यूशन, दो अलग लोग। पहला कहता है मैं सीख लूंगा, दूसरा कहता है मुझसे नहीं होगा। सिचुएशन वही है, लेकिन रिजल्ट
अलग है। क्यों? क्योंकि माइंड अलग है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं आप टेंशन में रहते हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप एक्शन लेना बंद कर देते हैं, और जब एक्शन रुकता है तो जीवन भी रुकने लगता है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग छोड़कर एक्शन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो मन ही मन एक शब्द बोलिए, एक्शन। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो हो गया उसे एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो, जो होगा उस पर ट्रस्ट रखो। लेकिन हम क्या करते हैं? पास्ट को लेकर रिग्रेट, फ्यूचर को लेकर फियर और प्रेजेंट को इग्नोर। रिजल्ट एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। इसलिए श्री कृष्ण हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाते हैं, क्योंकि जीवन सिर्फ इसी पल में हो रहा है, ना कल में, ना आने वाले कल में, सिर्फ अभी। एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास गया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पूछा, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है, क्या वो अभी इसी क्षण हो रही है? व्यक्ति बोला, नहीं। श्री कृष्ण बोले, तो तुम समस्या से नहीं, अपनी इमेजिनेशन से लड़ रहे हो। जरा सोचिए, हमारी कितनी चिंताएं सच होती हैं और कितनी सिर्फ कल्पना होती है। अक्सर हम उस दर्द को महसूस कर लेते हैं जो शायद कभी आने वाला ही नहीं था। जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, खुद से ये 3 क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन कीजिए, अगर नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये प्रॉब्लम सच में अभी मौजूद है या सिर्फ मेरे माइंड में चल रही है? क्वेश्चन नंबर 3, अगर श्री कृष्णा मेरे सामने होते तो क्या वो मुझे डरने को कहते या कर्म करने को? आपको जवाब खुद मिल जाएगा। हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं? हम सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग ज्यादा नॉलेज की वजह से ही होती है, लेकिन सच ये है कि अधिकांश ओवर थिंकिंग ट्रस्ट की कमी से होती है। खुद पर ट्रस्ट नहीं, लाइफ पर ट्रस्ट नहीं, भगवान पर ट्रस्ट नहीं। श्री कृष्णा हमें ट्रस्ट करना सिखाते हैं, फेथ रखना सिखाते हैं। फेथ का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। फेथ का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी शांत रहना। अब सबसे पावरफुल लेसन जो है वो ये है कि और अब आता है वह संदेश जो पूरी भगवद गीता के सबसे गहरे संदेशों में से एक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आनी। इसका अर्थ है हर अनुभव कुछ सिखाने आता है, हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है, हर असफलता में एक लेसन छिपा होता है। जब ये समझ विकसित हो जाती है तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि तब आप फियर से नहीं, विजडम से जीना शुरू कर देते हैं। डेली रूटीन जो ओवर थिंकिंग कम कर सकती है, तो आज से एक सरल रूटीन अपनाइए। सुबह उठकर 5 मिनट साइलेंस, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, 5 मिनट भगवद गीता का एक श्लोक और पूरे दिन सिर्फ एक वाक्य याद रखिए, मुझे केवल अपना कर्म करना है। यकीन मानिए, यह एक वाक्य आपकी एंजाइटी को बहुत कम कर सकता है। अगर आप ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं तो याद रखिए,
श्री कृष्ण हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं सिखाते, वो हमें प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं। वो हमें रिजल्ट कंट्रोल करना नहीं सिखाते, वो हमें कर्म करना सिखाते हैं। वो हमें फियर में जीना नहीं सिखाते, वो हमें फेथ में जीना सिखाते हैं। तो अगली बार जब आपका माइंड ओवर थिंकिंग करे, एक पल रुकिए और खुद से कहिए, मैं रिजल्ट नहीं, कर्म पर फोकस करूंगा। मैं फियर नहीं, फेथ चुनूंगा। मैं ओवर थिंकिंग नहीं, कृष्णा की विजडम चुनूंगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, आई चूज फेथ ओवर फियर। राधे राधे, जय कृष्ण।